गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से हम अपने भाव या विचार बोलकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव तथा विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी किन किन भाषाओं की लिपि है? मौखिक ध्वनियाँ कौन सी होती है? जो मुख से बोली जाती है, जैसे माँ। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने की विशेष विधि अथवा ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली से आप क्या समझते हैं? कुछ बोलियों के नाम लिखिए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना का कार्य बहुत कम होता है। सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हमारे देश की प्रमुख बोलियां हैं। आगे व्याकरण की परिभाषा लिखिए इसके और इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो ये इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है? ये भाषा को नियमित एवं व्यवस्थित करता है। ये भाषा की प्रकृति का विशेष विश्लेषण करता है। ये भाषा की रचना एवं स्वरूप का ज्ञान कराता है और उसकी व्याख्या करता है। व्याकरण भाषा की अशुद्धियों को दूर करके उसे शुद्ध एवं प्रमार्जित बनाता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर भाषा का उचित, ये 5वां पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है, व्याकरण का ज्ञान होने पर भाषा का उचित प्रयोग करना संभव हो जाता है और ये भाषा को प्रभावशाली बना देता है। इन वाक्यों के साथ आने वाले सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले लिखित भाषा का विकास हुआ, गलत है। मौखिक भाषा का विकास हुआ, मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, गलत है। कर सकते हैं। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय कम होती है, ये भी ठीक है। हिंदी भारत की राजभाषा है, ये ठीक है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे मैंने हमारे संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, क्योंकि पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। देवनागरी लिपि हिंदी की है। व्याकरण भाषा को नियमित एवं व्यवस्थित करता है, ये ठीक है। व्याकरण के 4 भेद होते हैं: वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार या वर्ण विचार। वाक्य में आए विभिन्न प्रकार के शब्द पद कहलाते हैं, ये भी ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। किसी को इशारे से बुलाना, इनमें से कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तमिल क्या है? एक भाषा है। राजस्थानी क्या है? एक बोली है। इनमें से किस भाषा को भारत के संविधान में मान्यता नहीं दी गई? अरबी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर सन 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान इनमें से किसके द्वारा होता है? तो व्याकरण के द्वारा होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।